बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के बेसिक कंप्यूटर लर्निंग के लेसन नंबर 2 के साथ मैं हूं शाहिद नईम और इस लेसन में आप कंप्यूटर की कुछ डिवाइसेस के बारे में सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा जो आपको आज से पहले नहीं पता था। तो आइए बगैर ताखीर के इस लेसन का आगाज करते हैं। आज का जो लेसन नंबर 2 है वो है हमारा कंप्यूटर की डिवाइसेस जो हैं उनकी अक़साम के बारे में कि कंप्यूटर में कितनी किस्म की डिवाइसेस होती हैं। जो कंप्यूटर में डिवाइसेस अटैच होती हैं उनको हम कहते हैं आईओ डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। पिछले लेसन में हमने ये बताया था आपको कि एक मेन सीपीयू होता है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं, कुछ आलात ऐसे होते हैं जो सीपीयू में डाटा दाखिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी उसको एंटर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनको हम कहते हैं ये हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। और वो डिवाइसेस, वो आलात जिन पर कंप्यूटर आपको रिजल्ट फराहम करता है जैसे कि एलसीडी वगैरह, तो वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइसेस के हवाले से। तो ये देखें जी, इनपुट डिवाइसेस सीपीयू आपके सामने है। इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो डाटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। नॉर्मली तो आप सिर्फ कीबोर्ड और माउस से वाकिफ़ हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको कुछ और चीज़ें भी बताएंगे। ये देखें, सबसे पहले कीबोर्ड। आप परेशान ये मत हों कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें भी बताई जा रही हैं, क्योंकि हमें हर शख्स का ख्याल रखना है, उन लोगों का भी ख्याल रखना है जिनको कंप्यूटर नहीं आता है। तो लिहाजा अगर चंद सेकंड्स के अंदर हम बेसिक चीज़ों को भी डिस्कस कर लेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ताकि उनका फ़ायदा हो जाए। उसके बाद है जी माउस। माउस के बारे में भी तकरीबन सब लोग जानते हैं कि ये पॉइंटिंग डिवाइस है। इनकी तफसील जो है हम थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे। इसके बाद आता है स्कैनर। स्कैनर के बारे में मैं आपको बताता चलूं, स्कैनर बिल्कुल एक फोटोकॉपी मशीन की तरह होता है। इसके अंदर जो भी चीज़ आप रख देंगे उसकी फ़ोटो जो है एज इट इज़ कलर फोटो जो है वो कंप्यूटर के अंदर मुंतकिल हो जाएगी। इसके अलावा है जी माइक्रोफोन, जिसे हम माइक भी कहते हैं। ये आवाज़ की रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इसके बारे में भी आप सब लोग जानते होंगे। इसके अलावा है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक ऐसी डिवाइस है जिसकी शक्ल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जो गेमिंग के लिए इस्तेमाल होती है। बच्चे जो गेम्स खेलते हैं तो उसके लिए इस पर ख़ास किस्म के बटन्स मौजूद होते हैं जिससे आसानी से हम गेम्स खेल सकते हैं। इसी तरह इसके अलावा भी कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं। उसमें क्या है जी, डिजिटल कैमरा है। डिजिटल कैमरा वीडियो भी हो सकता है और आम जो आपका तस्वीरों वाला कैमरा है वो भी हो सकता है। इसके अलावा वेब कैम होता है जो नॉर्मली लैपटॉप्स में तो उसके अंदर बिल्ट इन आता है, उसके अंदर बना होता है, जिसके ज़रिए हम वीडियो कॉल्स कर सकते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और वीडियोज़ को अपने या तस्वीरों को अपने सीपीयू में डाल सकते हैं। इसके अलावा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी बायोमेट्रिक रीडर। शायद आपने इसको देखा हो, जो लोग अपना शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए जाते हैं या अपना पासपोर्ट बनाने के लिए जाते हैं नादरा के ऑफिस में तो या पासपोर्ट ऑफिस में, तो वहाँ पर उनसे अंगूठे वगैरह लगवाए जाते हैं। अब वो दौर नहीं है कि वो स्याही वाला लगाया अंगूठा और उस तरह हो गया। अब बिल्कुल एक मशीन होती है जिस पर एक शीशा लगा होता है और उस पर लाइट आती है। जब आप अपनी उंगली या अंगूठा उस पर रखते हैं तो लाइट के ज़रिए उसकी जो लाइनें हैं और जो है वो कंप्यूटर के अंदर दाखिल करता है और उसका इमेज जो है उसमें चला जाता है। तो उस डिवाइस को जो आपके फिंगरप्रिंट्स को पढ़ता है बायोमेट्रिक रीडर कहते हैं। इसी तरह जी एक बार कोड रीडर है। बार कोड क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। ये नॉर्मली अगर हम बड़े शॉपिंग सेंटर्स में जाएं तो आपने शायद देखा होगा कि जब हम ख़रीदारी करते हैं तो वो बिल बनाने का जब वक्त आता है तो तस्वीर वो जो चीज़ है उसको एक ख़ास डिवाइस के आगे करते हैं तो एक बीप की आवाज़ आती है और साथ ही उसकी कीमत जो है कंप्यूटर में चली जाती है। वो डिवाइस जो है वो बार कोड रीडर कहलाती है, जो किसी भी चीज़ का कोड पढ़ के उसकी कीमत वगैरह जो है कंप्यूटर को बता देती है। ये भी इनपुट डिवाइस है। इसी तरह जी लाइट पेन है। लाइट पेन से शायद आप इससे पहले वाकिफ़ ना हो। लाइट पेन इस्तेमाल होता है अगर आपने स्केचिंग करनी हो, अगर आपने कंप्यूटर पर कोई तस्वीर बनानी हो हाथ से या सिग्नेचर्स करने हो तो उसके लिए लाइट पेन की ज़रूरत पेश आती है। आप अपनी मर्ज़ी से लाइनें ड्रा करके और चीज़ें कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक्स डाल सकते हैं। और इसके बाद है टच स्क्रीन।
टच स्क्रीन क्या करता है, आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है उसमें आपको माउस के जरिए पॉइंटिंग डिवाइस को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप हाथ से टच करके भी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सी ATM मशीनें लगी हुई हैं जहां पर हम टच करके आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बड़े बड़े हम स्टोर्स में जाएं, वहां जब बिल बनते हैं या आपसे ऑर्डर्स लेते हैं, जितने भी बड़े बड़े ये जो बर्गर शॉप्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, वहां पर अगर जाएं, जब आप उनको ऑर्डर करते हैं तो वो जब ऑर्डर आपका प्लेस करते हैं तो वो टच स्क्रीन के जरिए चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कीबोर्ड। आज कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताता चलूं। अगरचे आपको इसके बारे में पहले ही पता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं और इंशाअल्लाह ताला आप उसको अगर जानेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। कीबोर्ड जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एक ऐसी डिवाइस होती है जिस पर मुख्तलिफ बटन्स होते हैं, जिस पर 1 2 3 लिखा होता है या ABC लिखा होता है। अब वो जो बटन्स हैं उनको कंप्यूटर की ज़ुबान में हम कीज़ कहते हैं कि इसमें इतनी कीज़ हैं, तो ये कहलाता है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड जो है उसकी कीज़ की पहचान भी कुछ है। ये देखिए आपके सामने एक कीबोर्ड है, सिंपल सा कीबोर्ड आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इसके राइट साइड पे देखें तो आपको 1 2 3 4 कुछ गिनती वाले डिजिट्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले। कीबोर्ड के इस हिस्से को न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। इसी तरह अगर आप देखें टॉप पर आपको F1, F2, F3 और F12 तक ये कीज़ नज़र आती हैं जिनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। इस कीबोर्ड के हिस्से को फंक्शनल कीज़ का नाम दिया जाता है। इसी तरह आप नीचे देखें तो एरो कीज़ हैं, टॉप एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, डाउन एरो, जो कर्सर्स को मुख्तलिफ लोकेशंस पर भेजने के काम आती हैं। इन्हें डायरेक्शनल कीज़ कहते हैं। इसी तरह जी कंप्यूटर के दोनों साइडों पे शिफ्ट की कीज़ होती हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। इसका मुख्तलिफ काम है। जब हम प्रैक्टिकली कंप्यूटर पढ़ेंगे तो इन तमाम कीज़ का फंक्शन जो है बारी बारी पढ़ेंगे। ये दोनों तरफ होती हैं, चाहे आप राइट साइड से इस्तेमाल कर लें या लेफ्ट साइड से इस्तेमाल कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह जी जिस तरह शिफ्ट कीज़ हैं, इसी तरह CTRL लिखा होता है जिसको हम कहते हैं ये हमारी कंट्रोल की है, लेकिन इस पर लिखा होगा CTRL कंट्रोल कीज़। इसी तरह जी दो जगह पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा ALT, ऑल्ट यानी ऑल्टरनेटिव, तो ये आपकी ऑल्ट कीज़ कहलाती हैं। इनके दरमियान यानी कंट्रोल और ऑल्ट के दरमियान आपको एक की नज़र आएगी जिसको हम विंडोज़ की कहते हैं। इसके ज़रिए हम आपका जो कंप्यूटर का मेन्यू है वो खोलते हैं। इसी तरह जी ऊपर नज़र आ रहा है आपको बैक स्पेस का भी काम जब हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली काम करेंगे तो इसको फंक्शन को पढ़ेंगे। और शुरू में वो देखें कॉर्नर पे एक ESC लिखा होता है, इसका मतलब है एस्केप की। तो ये की का भी बड़ा काम है और बहुत सारी जगहों पे मुख्तलिफ काम है इसके। इसके अलावा जितनी भी कीज़ हैं वो हमारी अल्फ़ाबेट्स की कहलाती हैं। और एक जो नीचे आल्ट के ऊपर आपको नज़र आ रही है लंबी सी की, वो स्पेस बार कहलाती है। और इसके अलावा जितनी भी कीज़ हैं वो स्पेशल फंक्शन कीज़ हैं, कुछ नेविगेशनल कीज़ कहलाती हैं, लेकिन मेजर कीज़ यही हैं जिनकी आपको पहचान होनी चाहिए। जब नेक्स्ट टाइम हम काम करेंगे तो हम आपको बताया करेंगे कि फंक्शनल कीज़ में से ये काम करें या ऑल्ट की दबाएं या कंट्रोल की दबाएं, तो फ़ौरन आपके जहन में आना चाहिए कि ये की किस जगह पर कीबोर्ड पे मौजूद है। इसी तरह जी कीबोर्ड की कुछ इकसाम भी हम डिस्कस करते चलेंगे। यहाँ पर एक तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो है असल में ये एक शख्स था, क्रिस्टोफर लैथम शॉल्स। इसने क्या किया था 1868 में ये जो कीबोर्ड की तरतीब थी ये लगाई थी जो आज तक हमारे पास चल रही है। इसकी एक पूरी हिस्ट्री है, वो इस वक्त यहाँ डिस्कस करना मुनासिब नहीं है। बहरहाल इसने 1968 में ये वाला कीबोर्ड जो इसकी तरतीब हम मौजूदा ताहाल इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसने दरियाफ्त की थी, इसने बनाई थी। तो इसको स्टैंडर्ड कीबोर्ड के नाम पर भी हम जानते हैं। अब इस कीबोर्ड में भी दो हिस्से होते हैं या दो तरह के होते हैं। उसमें क्या है कि एक तो हमारा पास कीबोर्ड होता है जो वायर वाला होता है। कीबोर्ड होती है, वायर लगी होती है, उसको हम बिल्कुल CPU के पीछे लगाते हैं। और एक हमारे पास कीबोर्ड होता है जो वायरलेस भी होता है। अब ये वायरलेस कीबोर्ड बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इस कीबोर्ड के पीछे नीचे की तरफ आपको एक छोटी सी USB टाइप की पोर्ट सी नज़र आ रही है, एक कनेक्टर सा नज़र आ रहा है। इस कनेक्टर को हम CPU के पीछे लगाते हैं तो ये कीबोर्ड जो है वो तकरीबन नॉर्मली 10 मीटर तक आपका इस्तेमाल हो सकता है और आप दूर बैठकर बगैर किसी वायर के अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आपकी पहली किस्म।
اسی طرح کی بورڈ کی اور بھی قسمیں ہیں. اس میں ایک دوسری قسم ہے گیمنگ کی بورڈ. یہ دیکھیں شکل بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ خاص قسم کا کی بورڈ ہوتا ہے جو بچوں کو گیمز وغیرہ کھلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس میں نسبتاً کیز کم ہوتی ہیں, لیکن وہ کیز استعمال ہوتی ہیں زیادہ جو گیمز میں استعمال کی جا سکتی ہوں. تو یہ گیمز کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو اسے ہم گیمنگ کی بورڈ کہتے ہیں. اسی طرح جی کی بورڈ کی جو تیسری قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں ورچوئل کی بورڈ. اس کی بورڈ سے آپ واقف نہیں ہوں گے, اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. اب کیا ہو چکا ہے کہ ایک وائرلیس ڈیوائس آتی ہے جو ہم ذرا دور رکھ کے کسی سرفیس پہ کسی ٹیبل پہ رکھتے ہیں, تو لائٹ کی مدد سے اس ٹیبل پر ویسے لائٹ کی مدد سے ورچوئلی, یعنی ایکچوئل نہیں ورچوئلی آپ کو کی بورڈ نظر آتا ہے. آپ وہاں سے جب ٹائپنگ کرتے ہیں تو آپ کی ٹائپنگ جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر اس کا ڈیٹا چلا جاتا ہے. یہ ابھی حال ہی میں انٹروڈیوس ہوا ہے اور ابھی پاکستان میں بہت کم لوگوں نے اس کو دیکھا ہے. تو یہ ورچوئل کی بورڈ بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم آپ کو دکھائیں گے بھی اور اس کا استعمال بھی بتائیں گے. اسی طرح جی کی بورڈ کی جو نیکسٹ قسم ہے وہ ہے آپ کے سامنے ملٹی میڈیا کی بورڈ. ملٹی میڈیا کی بورڈ جو ہے یہ ایک ایسا کی بورڈ ہوتا ہے جو میوزک کو کنٹرول کر سکتا ہے. خاص طور پہ جو لوگ ویڈیوز دیکھنے کے شوقین ہیں, میوزک سننے کے شوقین ہیں, یا انٹرنیٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے اوپر ان قسم کے کی بورڈز کے اوپر خاص قسم کی کیز ہوتی ہیں. آپ میوزک کو کنٹرول کر سکتے ہیں, پاز کر سکتے ہیں, نیکسٹ ٹریک پہ جمپ کر سکتے ہیں, بیک ٹریک پہ جمپ کر سکتے ہیں, یا والیوم کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور اس طرح کے بے شمار فنکشنز ان کی بورڈز پہ موجود ہوتے ہیں جو خاص طور پہ بنائے جاتے ہیں ملٹی میڈیا فنکشن کے لیے. تو اس لیے ان کو ملٹی میڈیا کی بورڈز کہتے ہیں. شکل آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. اسی طرح جی آخری جو قسم ہے وہ ہے نومیرک کی پیڈ. یہ کی بورڈز یا کی پیڈ اس قسم کے ہوتے ہیں جن لوگوں نے صرف نومیرک کام کرنا ہو, کیلکولیشنز کرنی ہو, حساب کتاب کا کام کرنا ہو, ڈیٹا انٹری بہت زیادہ ہو, یا اکثر جگہوں پہ جس طرح کیلکولیٹر پہ کام ہوتا ہے اس طرح کا کام کرنا ہو, تو پھر انہوں نے نومیرک کی پیڈز رکھے ہوتے ہیں تاکہ جلد از جلد کام کیا جا سکے اور تیزی سے کیا جا سکے. تو اس دفعہ ہم نے ویڈیو لمبی نہیں کرنی ہے, بس آج اتنا ہی پڑھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اتنے لیسن کو ہم اچھی طرح یاد کر لیں, سمجھ لیں. اب آپ کے کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کمپیوٹر کی تمام ان پٹ ڈیوائسز کی ایک فہرست بنانی ہے, لسٹ بنانی ہے, اور کمپیوٹر کے جو ہم نے کی بورڈز کی قسمیں پڑھی ہیں اس کی بھی لسٹ بنانی ہے, اور ان کو لکھنے کے بعد اس کی تصویر کھینچنی ہے, اور اسکرین پر آپ کو جو نمبر نظر آ رہا ہے اس پر مجھے واٹس ایپ کرنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کتنی سنجیدگی سے اس چیز کو سیکھ رہے ہیں. اور آخر پہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے واقعی اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو یا کوئی تجویز ہو تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس والے سیکشن میں ٹائپ کر دیجئے. میں انشاءاللہ تعالی ضرور کوشش کروں گا اس کا جواب دوں اور باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.